कैसे प्रिपरेशन किया जाए सीए की स्टडीज के दरमियान? हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, सर ये एग्जाम हम फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं और इसमें फेल होने का चांस है। मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि 11-12 जो था दैट वाज रणजी ट्रॉफी और सीए एग्जामिनेशन है दैट इज एन इंटरनेशनल मैच। ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स पूरे तीन लेवल पे, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की, किसी भी स्टूडेंट को यह कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मेरा 100% सिलेबस हो चुका है, जो मैं कर रहा हूं उस वही एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं अच्छी तरह से लिख पाऊंगा कि नहीं और मेरा क्या रिजल्ट आएगा। इन अनसर्टनिटीज के बीच में स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, तब सिर्फ प्रिपरेशन काम नहीं लगती है। 11-12 या ग्रेजुएशन करते वक्त प्रिपरेशन कर दिया, बात खत्म। लेकिन सीए के अंदर बिकॉज ऑफ दिस ऑल अनसर्टनिटीज प्रिपरेशन के साथ ऐड होना चाहिए मैनेजमेंट। मैं अभी बताना चाहता हूं 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक अभी का मैनेजमेंट, सपोज नवंबर में एग्जाम है, ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो अभी क्या प्रिपेयर करूं, सितंबर, अक्टूबर, वो क्या प्रिपरेशन होगी उसका मैनेजमेंट। दूसरा एग्जाम के 1 दिन पहले का मैनेजमेंट और तीसरा एग्जाम के 3 घंटे का मैनेजमेंट। ये 3 में से कहीं पे भी आपने गड़बड़ की, बात खत्म। ऐसे इंटर के 8 सब्जेक्ट है, फाइनल के 8 सब्जेक्ट है तो 24 मैनेजमेंट करने पड़ेंगे। फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट है तो 12 मैनेजमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले अभी का प्लानिंग। अभी मेरे पास 8 सब्जेक्ट डील करने के लिए हर एक सब्जेक्ट को इक्वल जस्टिस मिले। ऐसा नहीं कि अकाउंट सब्जेक्ट मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं उसे ज्यादा टाइम दे रहा हूं, ऑडिट सब्जेक्ट मेरे को कम पसंद है तो उसे कम समय दे रहा हूं। रादर जो सब्जेक्ट कम पसंद है उसे ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। यानी अभी की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1। लेकिन मैंने जब प्रिपेयर कर रहा हूं तब पहली बार मेरे सामने 100 पेज है। जब भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं मैं मार्कर को साथ में रख रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया उसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसीलिए जब पहली बार पढ़ूं तो 100 पेज, दूसरी बार पढ़ूं तो 30 पेज ही होने चाहिए। यानी कि मेरे पेजेस कम होते जाने चाहिए। तो मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, ऐसे 20 चैप्टर हो सकते हैं। एग्जाम का लास्ट डे आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम आने वाला है, इसलिए आपको नहीं पता है कि आपको क्या स्पेसिफिकली उस दिन की दिक्कतें होगी, लेकिन हमें पता है, हमने इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ डील किया हुआ है। अगर ये हाईलाइट या अंडरलाइन नहीं किया होगा तो सोचो एक चैप्टर के 100 पेज से 20 चैप्टर 2000 पेज होंगे जो आप लास्ट डेट पे मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये हाईलाइट सर्कल करके रखा होगा कि मुझे इतना ही एरिया रीड करना है, लर्न करना है लास्ट डेट पे, तो उस दिन आपके लिए दिक्कतें कम होगी। और तीसरा मैनेजमेंट वो 3 घंटे का होता है जो एग्जाम के 3 आवर्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा पर्सनल एग्जांपल। मैंने सीए फाइनल 2 बार एग्जाम दिया था। क्रेडिट गोज टू द सब्जेक्ट विद विच आई एम डीलिंग, दैट इज ऑडिट सब्जेक्ट। फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया था फाइनल का मॉड्यूल 3000 पेज का, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था। और मेरे टाइम में जब मैं अपेयर करता था 1 दिन की छुट्टी नहीं होती थी, आज एफएम का पेपर, कल ऑडिट, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने ऑडिट अच्छी तरह से प्रिपेयर तो किया लेकिन लास्ट डेट पे मैनेज नहीं कर पाया। हार्डली 25% में अपना सिलेबस देख पाया था क्योंकि मैंने कुछ हाईलाइट करके नहीं रखा था। पेपर लिखते वक्त मैं 2 बातें सोच रहा था, एक तो नेक्स्ट एग्जाम मेरी आई और दूसरा एनी हाउ आई विल समराइज माई सब्जेक्ट। प्रिपरेशन मैंने पहले अटेम्प्ट में की थी, समरी मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में की। इतनी तरह से समराइज करके रखा, जब पेपर आया तब मैं सीधा एक ही दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाया। और उस सेकेंड अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में जब मेरी प्रिपरेशन कम थी, प्रिपरेशन तो थी लेकिन मैनेजमेंट नहीं था, तब मेरे सिर्फ 25 मार्क थे ऑडिट में 100 में से। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने कोई नया प्रिपेयर नहीं किया तो उसे सिर्फ मैनेज किया, मेरे 79 मार्क्स थे। यानी मैंने एक अटेम्प्ट में प्रिपरेशन किया, एक अटेम्प्ट में मैनेजमेंट किया। आई वुड एडवाइज यू मेक इट पॉसिबल, इफ पॉसिबल दोनों एक ही अटेम्प्ट में कर लो। आपका जो पहला अटेम्प्ट होता है, एक पहले का प्रिपरेशन, एक एग्जाम के 1 दिन पहले क्या हमें रीड करना, वो पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए। और तीसरा एग्जाम के 3 घंटे, उसमें भी मुझे परफॉर्म करना है। वहां पे भी
दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं पेपर पे हावी हो सकता हूं या तो पेपर मेरे पे हावी हो सकता है। उसके लिए वो 3 घंटे का मैनेजमेंट भी चाहिए। कई लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन पहले करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले भी बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब एग्जाम के 3 घंटे में उन्हें लिखना होता है तब वो लिख नहीं पाते हैं। उसका क्या फंडा, कैसे उसे हम टेक्टफुली डील करें। मैं आपको बताऊं 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट जो वर्ल्ड कप था, उसमें हम सेमीफाइनल में हारे थे न्यूजीलैंड के सामने। आप मुझे बताओ, पहले की प्रिपरेशन अच्छी थी इंडियन क्रिकेट टीम की, यस। एक दिन पहले, मैच के एक दिन पहले भी अच्छी प्रैक्टिस की थी, यस। तो कहां पे वो फेल गए? वो जो 4 घंटे 5 घंटे की मैच में परफॉर्म करना था, वहां पे वो लोग फेल गए। यानी 3 में से कोई भी ब्लंडर होगा तो डेफिनेटली हमारा नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, उससे हमें बच के रहना है। तो ये 3 घंटे में कैसे मैनेज करें, अभी मैं बता देता हूं कि सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट के अंदर वो 3 घंटे में मुझे पहले 1 आवर में 40 मार्क का पेपर मुझे बहुत अच्छी तरह से अटेंड करना है। अब वो 40 मार्क का कौन सा पेपर अटेंड करूं, उसके लिए उस अटेम्प्ट में आने वाला एमटीपी ये कोई आपको नहीं बताएगा, सिर्फ नौकार इंस्टीट्यूट में ये आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। उसका मॉडल टेस्ट पेपर देखो, उसमें क्वेश्चन 6A अगर कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है तो आपकी रियल एग्जाम में भी 6A कंपनी ऑडिट से रिलेटेड आएगा। अगर 5B बैंक ऑडिट से रिलेटेड है तो 5B बैंक ऑडिट से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सीक्वेंस पता चल गई और आप अपनी खुद की सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो 8 सब्जेक्ट में कि मैं सबसे पहले ये अटेंड करूंगा, उसके बाद ये अटेंड करूंगा। होगा क्या, पहले 1 आवर के अंदर अगर आपने 40 मार्क का पेपर बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर लिया है, अब बाकी का पेपर भी आपका अच्छा जाए तो 60+ मार्क्स, और बाकी का पेपर अच्छा ना जाए तो भी 50+ मार्क्स तो आएंगे ही। ज्यादातर मैंने क्या देखा है कि स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग द पेपर, पहला इक्वेशन अकाउंटेंसी के अंदर 20 मार्क का है, उसी से स्टार्ट कर देते हैं। मोर और लेस आई हैव सीन, आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू किल यू। पहला क्वेश्चन ही इतना बड़ा होगा 3 पेज का, जिसे आप 2 बार रीड करोगे, कॉलम्स ड्राफ्ट करोगे, एंट्रीज करोगे, एंड एट द एंड ऑफ 1 आवर आपका आंसर नहीं आएगा। नाउ द ब्लंडर्स विल स्टार्ट। अब बाकी के 2 घंटे में मुझे 80 मार्क का पेपर हैंडल करना है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट ही होने वाला है। इसीलिए मुझे वो फर्स्ट 1 आवर ऐसा जाना चाहिए कि अब बाकी का पेपर अच्छा जाए तो भी चले, ना जाए तो भी चले। यानी 3 तरह के मैनेजमेंट करना है। एक, अभी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, अभी की प्रिपरेशन अच्छी चलनी चाहिए। सेकंड, एग्जाम के 1 दिन पहले, और तीसरा, एग्जाम के 3 घंटे के अंदर भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से, प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। अगर ये हुआ तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.